हेलो बेटा, देखिए हमने 3 मेथड्स इसके कर लिए हैं। किसके? नेशनल इनकम को मापने के। प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड्स। आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है, दोहरी गणना से कैसे बचा जा सकता है। तो एक वस्तु के मूल्य की गणना जब एक बार से अधिक होती है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। दोहरी गणना के कारण राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। इससे बचने के निम्न 2 उपाय हैं। क्या? अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि क्या है कि दोहरी गणना से बचने हेतु इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करना चाहिए। जैसे डबल रोटी अंतिम वस्तु है, इसका मूल्य 900 रुपये है, केवल इसी मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करें। यदि इसे बनाने हेतु किसान, आटा मिल, बेकरी वाले, दुकानदार का प्रश्न है तो उनका उत्पाद मूल्य क्रमशः 400, 600, 800, 900 है। तो उत्पाद का मूल्य कितना हो गया? 2700। जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का डबल रोटी बनने हेतु मूल्य 1800 रुपये है। तो अंतिम उत्पाद का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम वस्तुओं का मूल्य होगा उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। 2700 माइनस 18 कितना हो गया? 900 रुपये। तो हम क्या करेंगे? एक तो हम इस मेथड से, अंतिम उत्पाद विधि से दोहरी गणना जो है इससे बचेंगे। दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि से। तो दोहरी गणना से बचने हेतु मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसे ज्ञात करने हेतु उत्पाद के मूल्य में उनकी लागत को घटा दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत किसको? इसे ज्ञात करने हेतु प्रोडक्शन के प्राइस में से कॉस्ट को घटा दिया जाता है। तो इसी विधि के अंतर्गत सभी उद्यमियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर बताइए। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उनके स्वयं के लिए होता है। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर रहती हैं, जबकि अंतिम वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के बाहर चली जाती हैं। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, जबकि अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री संभव नहीं है। चौथी, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अंतिम वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। ठीक है, आगे है बेटा, ये आप खुद कर लेना कि किन किन को शामिल किया जाएगा, किन किन को नहीं। ये आपको बुक में सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनमें तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इसको लर्न कर लोगे। भाई, जिसको काम करने के बदले जो मिलता है उसे तो शामिल करेंगे, और जो बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी काम की इनकम होती है उसको कैसे हम नेशनल इनकम में ऐड कर लें। ठीक है, उसके लिए हमने कोई प्रोडक्शन थोड़े किया है, तो इनको आप वैसे ही याद कर लेना। मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। ये कह रहा है कि चालू हस्तांतरण तथा पूंजीगत हस्तांतरण का अर्थ बताइए। तो चालू हस्तांतरण क्या है? ये वे हस्तांतरण होते हैं जो देने वाले की वर्तमान आय में से दिए जाते हैं और उपभोग व्यय के प्राप्तकर्ता की वर्तमान आय में जोड़ दिए जाते हैं। पूंजी हस्तांतरण क्या है? ये वे हस्तांतरण होते हैं जो देने वाले की संपत्ति या बचत में से दिए जाते हैं और प्राप्तकर्ता की संपत्ति या बचत में जोड़ दिए जाते हैं। आगे कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो मूल्य वृद्धि किसी उद्यम के उत्पाद के मूल्य और इसके मध्यवर्ती उपभोग या गैर कारक आगत मूल्य का अंतर है। यानी कि मूल्य वृद्धि क्या है? उत्पाद के मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग या गैर कारक आगत मूल्य का अंतर है। क्या मूल्य वृद्धि किसके बराबर है? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। क्या आ जाएगा हमारा? मूल्य वृद्धि। ठीक है, फिर है मूल्य वृद्धि के प्रकार। तो पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू मूल्य वृद्धि। यह उत्पाद मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का अंतर है।
यह बाज़ार कीमत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बराबर होती है। NDP क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दूसरा है बाज़ार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो यह बाज़ार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि तथा मूल्य ह्रास का अंतर है। यह बाज़ार कीमत पर NDP के बराबर होती है। तीसरा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। यह बाज़ार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होती है। यह साधन लागत पर NDP के बराबर होती है। तो बेटा ये क्वेश्चंस आप लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।